आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 14 43 से 52। पौलुस और बरनबास पेरगे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। सभा के विसर्जन के बाद बहुत से यहूदी और भक्त नवदीक्षित पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। पौलुस और बरनबास ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसीलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनबास के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनबास उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनियुस चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 14 से 17। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशजों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। इसीलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है, इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और न किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 से 30। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है। उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता
मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है।